हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स है। और हमारा जो लेसन चल रहा है इसका लेसन 16 लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है जी। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? 3 किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और मेरे ख्याल में ये तमाम लैंग्वेजेस के अंदर यही पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेरी शुरू से ख्वाहिश ये है कि आप कोई एक लैंग्वेज पे एक्सपर्ट बन जाए और उसको आप हर किसी लैंग्वेज के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, दैट्स कॉल्ड एंड। सेकंड, or. Third, not. So these are the what? These are the logical operators in any language. हम लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये 3 आप देखेंगे, एंड, और नॉट। एंड और नॉट क्या है और उसके सिंबल क्या हैं? एंड आपने यूज़ करना हो तो दिस इज़ अ सिंबल, और आपने यूज़ करना हो तो दिस इज़ अ सिंबल, नॉट आपने यूज़ करना हो तो दिस इज़ अ सिंबल। ठीक है, तो ये 3 सिंबल है और इस सिंबल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं, कोई एग्जांपल लेके छोटी मोटी, ताकि थोड़ा इंटरफेस भी और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सके काम। मैं एक इनपुट कंट्रोल बना रहा हूँ। टाइप नंबर देते हैं, आईडी देते हैं इसकी txt नंबर, और मैं एक बटन बनाता हूँ। btn ग्रेट। हम आज करते हैं, आज हम ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नंबर एंटर करेगा यूज़र, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 99, तो इसके अगेंस्ट में क्या ग्रेड बनता है? ए बनता है। अगर वो 65 एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट में क्या हमारे पास रिज़ल्ट आएगा या ग्रेड आएगा, वो हम देखते हैं। ठीक है जी, टाइप बटन, और यहाँ पे कहते हैं गेट ग्रेड। और ये सारी बात एक इवेंट है, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कॉल करना है तो इसके लिए हमें ऑन क्लिक का इवेंट कॉल करना पड़ेगा, ऑन क्लिक। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, कैलकुलेट ग्रेड, राइट। और इस फंक्शन का नाम मैं ऑन क्लिक में दे देता हूँ। ठीक है जी, तो क्या करेगा, यहाँ क्लिक करेगा, टेक्स्ट बॉक्स से नंबर उठाएगा और इन लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मैं उसको ग्रेड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाते हैं और मार्क्स। ठीक है जी, और मार्क्स एंटर क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, किसकी हमने आईडी फाइंड करनी है? दिस वन, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठानी है तो इसको मैंने आईडी यहाँ पे दे दी और इसकी वैल्यू हमने गेट करनी है, डॉट वैल्यू। ठीक हो गया। अब मैं करता हूँ कंपेयर इसको। ठीक है, इसको आप फ्लोट में कन्वर्ट भी कर लें, पार्स फ्लोट, और मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100। फॉर एग्जांपल जो एंड है तब करेगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, तब ये इफ़ चलेगा। मतलब ये वाला पार्ट भी ट्रू है और ये वाला पार्ट भी ट्रू है, राइट। फॉर एग्जांपल यूज़र ने 85 एंटर किया, अब मार्क्स के अंदर क्या आ गया, 85। अब 85 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है जी, और जो मार्क्स 85 इज़ लेस देन इक्वल टू 100 है, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। और ये एंड का ऑपरेटर क्या कहता है, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हैं देन आपके पास आंसर आएगा, मतलब ये इफ़ स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज ये इफ़ स्टेटमेंट नहीं चलेगी, चाहे ये वाला फॉल्स हो जाए या ये वाला फॉल्स हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 101 एंटर कर देता हूँ, 101 इसका मतलब 101 इज़ ग्रेटर देन 80, ये तो कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन 101 ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा, उसका मतलब ये वाली इफ़ स्टेटमेंट नहीं चलेगी। और
जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये आपकी रेंज के ऊपर बता रहे होते हैं, या मल्टीपल आपने कंडीशंस को इकट्ठा आपने मर्ज करना हो किसी एक वन स्टेटमेंट के अंदर, तब आपने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है। ठीक है, अभी मेरे पास रिक्वायर्ड मैंने पास एंड किया है तो मैं एंड को यूज़ कर रहा हूँ। इस बेस पे क्या आएगा, जो उसका ग्रेड ए, योर ग्रेड इज़ ए। ठीक है जी। अब इल्सेफ, क्योंकि एल्स इफ में लगा रहा हूँ क्योंकि मैं जी जहाँ पे ट्रू मिलेगा वहाँ पे ये कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। मैं इफ नहीं लगाऊंगा, मुझे कंपाइलर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता कि यार उसको बार बार वो कंपैरिजन को चेक करता जाए। ठीक है, इसी कंडीशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या हो जाएगा, मैं कहता हूँ जी 60 से 79 तक। ठीक है, 80 तो ऊपर चला गया ना, 79 आ गया। इसी को मैंने दोबारा कॉपी किया 40 से, या इसको कह लें 50 से 69 तक। ओके, अरे ना ये तो सॉरी 59, देन एल्स मतलब 50 से जो कम होगा वो क्या है जी, फेल है। ठीक है, आप अपना भी कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। योर ग्रेड इज़ एफ, राइट। ओके, इसको मैं कर लूँ बी और इसको मैं कर लूँ सी, और मेरा जो 50 से लो है वो क्या होगा, एफ ग्रेड आएगा। ठीक है, तो ये मैंने छोटी सी एक एप्लीकेशन बना ली और इस एप्लीकेशन को हम रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास क्या रिज़ल्ट दे रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर एंटर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ जी 60, गेट ग्रेड, योर ग्रेड इज़ बी। ओके, नाउ मैं एंटर करता हूँ जी 80, देन योर ग्रेड इज़ ए। ठीक है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा और ट्विस्ट डालते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अलर्ट में शो ना हो, यहाँ पे मैसेज शो करे पेज पे। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं कैसे यूज़ करूँगा। डिव के अंदर आप यूज़ कर लें, स्पैन के अंदर यूज़ कर लें, किसी के अंदर भी आप ये वैल्यू शो करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्पैन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, इसको आईडी दे रहा हूँ मैं एस पी ग्रेड। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एस पी ग्रेड डॉट इनर HTML, और इनर HTML के अंदर मैं क्या दे दूँगा जी ए। इस लाइन को कॉपी किया मैंने, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, ए बी सी एंड डी, और सॉरी एफ, राइट। सिर्फ अलर्ट को मैंने उसको स्पैन के अंदर डाल दिया। ठीक है जी, मैं कहता हूँ जी 44 ग्रेड एफ आ गया। ठीक है, इसी को मैं चेंज करता हूँ 79, ग्रेड आपका बी आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनकी कलर थोड़ा सा चेंज हो, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा आए, थोड़ा सा मैं अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू JS को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी, सेट एट्रीब्यूट, स्टाइल, और फिर उसकी वैल्यू क्या देनी है आपने। मैं कहता हूँ जी फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। जरा चेक करके देखते हैं हमारे पास ये वाला जो मैंने अभी फॉन्ट कराया है और मैंने करवाया भी इसको ए ग्रेड पे, तो इसने उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, फॉन्ट साइज ये है, और मैं इसको कहता हूँ जी ये अगर ए है तो ग्रीन नज़र आए कलर, इसका कलर ग्रे।
ठीक है जी, प्रोमिनेंट हो जाए ना, ये देखिए जी कलर आपका ग्रीन आ रहा है। ठीक है, अगर बी है तो इसी तरह इसको चेंज करते जाते हैं। ग्रीन है, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन आ गया। इसको हम अगर करते हैं जी 79, ठीक है जी, लाइट ग्रीन आ गया। और फिर इसको करते हैं हम ऑरेंज, कि जी पता चले ना उसको कि आपका जो ग्रेड है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है। और अगर हमारे पास एफ ग्रेड आएगा तो उसका मतलब क्या है, रेड हो गया जी, कि आपका जो ग्रेड है वो बहुत ही डाउन जा चुका है, प्लीज़ इसको कुछ मॉडिफाई करें। तो मैंने थोड़ा सा इस एप्लीकेशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया ताकि आप पता चले कि आपको एक तो लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। फिर मैंने इसको क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए मैंने स्टाइलिंग को यूज़ किया, जो कि इस एट्रीब्यूट के इस फंक्शन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, सेट एट्रीब्यूट। अब ये इसने कैसे काम किया, फॉर एग्जांपल ये जो सेट एट्रीब्यूट है ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये स्टाइल का इसने एट्रीब्यूट बनाया और उसके अंदर ये जो चीज़ है वो पुट कर दी, दिस वन। ठीक है, लेकिन मैंने इसको इसके थ्रू नहीं किया, मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर थ्रू किया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डायनेमिकली काम करना था, तो इस वजह से मैंने इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर रखा है, राइट। अच्छा, और ऑपरेटर को मैं आपको ये इस तरह बता सकता हूँ कि और ऑपरेटर आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास किसी एक कंडीशन को अगर ट्रू हो जाए तो आप वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या ये वाली अगर ये वाली साइड ट्रू है तब भी चलेगा, या ये वाली साइड ट्रू है तब भी चलेगा। नॉट ऑपरेटर तब यूज़ करते हैं जब आपके पास सिंगल स्टेटमेंट हो। फॉर एग्जांपल ये फॉल्स है तो इसको ट्रू करके चलाना पड़े। ठीक है, ये फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स कर देता है, राइट। इसको मैं ऐसे आपको बता दूं कि इफ़, यहाँ मैं वेरिएबल बनाता हूँ वॉर फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, और मैं फ्लैग को यहाँ पे नॉट लगा देता हूँ। ठीक है, जो फॉल्स है ज़री बात है इफ़ तो चलेगा नहीं, लेकिन साथ मैंने नॉट लगा दिया। अब क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करके ये इफ को रन कर देगा फ्रॉम नॉट ऑपरेटर। ठीक है, मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो मुझे ये फ्रॉम नॉट ऑपरेटर आ जाएगा, राइट हो गया। तो ये करते हैं फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ट्रू लिखूँगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी, नहीं चलेगी। ठीक है, मैंने पेज रिफ्रेश किया है तो वो आपके पास जो स्टेटमेंट थी वो नहीं चली, क्योंकि उसने क्या कर दिया, फ्लैग को फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं, तो इतना कोई मुश्किल इसमें बात नहीं है कि यार ये कैसे यूज़ किया जाए। मैं इसको जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज को इसलिए तेज़ लेके जा रहा हूँ कि आगे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ आपको, कि ये नहीं सिर्फ आप एंड और ऑट पे लगें और इफ एल्स स्टेटमेंट्स पे फंसे रहें। मैं थोड़ा सा टेक्निकल काम करना जा रहा हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा मज़ीद एडवांस में जावास्क्रिप्ट को लेके जाए, तो इस वजह से पहले बेसिक फटाफट हम पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है जी, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।